खुदा के पाक महीने में वक्त के ऐसे थपेड़े पड़े कि परिवार घर से बेघर हो गया। मातम के आंसुओं से सुर्ख हुई आंखें अभी भी नम थी कि खाकी के साए में इंसानी कहर बरस पड़ा। चंद मिनटों में चूल्हा सड़क पर आ गया और न चाहते हुए भी खुले आसमान के नीचे दस्तखान बिछाना पड़ गया। दिन तो जैसे तैसे गुजरा तो रात स्याह होती चली गई। बदकिस्मती को अपना नसीब समझ बिखरे आशियाने के ख्वाब बुनने की चाहत में आंखें झपकी तो लहू से मशकों का मुंह लाल लाल हो गया। जी हाँ, बदकिस्मती के लिबास में लिपटी ये दास्तां कहीं और की नहीं बल्कि डिजिटल इंडिया की हाईटेक राजधानी दिल्ली से महज 120 किलोमीटर दूर यूपी के मुजफ्फरनगर शहर की है। चलिए दिखाते हैं आपको अपनी इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर ये माजरा है क्या। मुजफ्फरनगर शहर की कोतवाली इलाके की कांशीराम आवासीय कॉलोनी में रह रही ये है वो बदनसीब रुखसाना जो 20 मार्च को एक बच्चे की दादी बनी थी। पूरा परिवार खुश था, लेकिन 2 दिन बाद ही घर में बिटिया के आने की खुशी मातम में बदल गई। 22 मार्च को बच्चे ने दम तोड़ दिया। बच्चे की मौत के साथ साथ जैसे इस परिवार का सुख और चैन भी चला गया। अभी परिवार बच्चे की मौत का मातम ही मना रहा था कि दूसरी मुसीबत ने दस्तक दे दी। वो दूसरी मुसीबत कोई और नहीं बल्कि इनकी लैंडलॉर्ड थी जो अपने साथ कुछ खाकी वर्दीधारी पुलिस वाले लेकर आई थी। मकसद था रुखसाना परिवार से घर खाली कराना। रुखसाना के परिवार ने बच्चे की मौत की दुहाई देकर ईद तक का समय मांगा, लेकिन उसकी एक न सुनी और घर तुरंत खाली कराने का आदेश पारित कर दिया। हैरत इस बात की है कि ठेकेदार बनकर आए चंद पुलिस वालों ने अपने सामने ही परिवार को घर से बेघर होने पर मजबूर कर दिया। बेबस परिवार ने अपना सारा सामान कॉलोनी परिसर के पार्क में रख लिया। तब से ये परिवार यहीं पर है क्योंकि किराए पर दूसरा मकान अभी नहीं मिला है और अपना घर इनके पास है नहीं। फिर हमारी बहू पे लड़की हो गई, हम अस्पताल में चले गए। फिर वो लड़की मर गई, फिर भी आई, कहने लगे हमें मकान खाली चाहिए। बस बार बार पुलिस वालों को लेकर आए थी और यूँ कह रहे थे, पुलिस वाले भी कह रहे थे तुम्हारा है क्या, तुम कब्जा करना चाह रहे क्या। फिर यहाँ सुबह ही आ गई, सामान वान फेंकने लगी, बदतमीजी से बोलने लगी। कई दिन से चल रहा था, मैंने बहुत खुशान थे उनसे, बहन कह के भाभी कह के मैंने कुछ दिन का टाइम दे दो, रमज़ान चल ले और आप भी रोज़े रमज़ान से हो, ये भी रोज़े रमज़ान से है, सिर्फ ईद तक की मोहलत दे दो हमें। ईद के बाद हम चाहे लिखित रूप में ले लो, हम खाली कर देंगे। उसने कोई नहीं सुनी तो पुलिस वाले खुद आए, जब तक सामान नहीं उतरा जब तक मैं यहाँ से गए नहीं। और ताकि इसमें पुलिस वालों को राइट नहीं है कि इस तरह करें। अब आपको ये भी बता दें कि ये वो कांशीराम आवासीय कॉलोनी है जहां उस परिवार को एक अदद छत सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है जो बेघर होता है। जिस घर में रुखसाना का परिवार 5-6 महीने से किराए पर रह रहा था, दरअसल वो खालापार में रहने वाली रफत नामक एक महिला के नाम पर आवंटित है, जिसने गैर कानूनी तरीके से 1000 रुपए महीना इन्हें किराए पर दिया हुआ था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्होंने मकान को खाली करने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी, लेकिन पहले प्रसव पीड़ा, उसके बाद बच्चे का जन्म और फिर उसकी मौत के बाद घर परिवार में मातम का माहौल पैदा हो गया। इसी बीच 25 मार्च को वो पुलिस के साथ आधम की और उनका सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया। जब से ये रफत जहरा यहाँ पे मकान मिला है इसे, ये किराए में ये रहती नहीं यहाँ पे, किराएदार रखती है और यूँ कहती है मैं पैसा नहीं लेती और सबसे पैसा लेती है और आए दिन किराएदारों को उल्टा सीधा बोलती है, यूँ कहती है कि इल्ज़ाम लगाती है, उल्टे सीधे गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाती है। अगर तुम मकान नहीं खाली करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगी, मैं वैसा कर दूंगी, बहुत गंदी गंदी बातें बोलती है। ये इन्हें 3-4 साल तो हो गए। हाँ जी, किराए पे देती है, खुद रहती नहीं है, ये रहती है खालापार पे। 25 मार्च की सुबह से ये पूरा परिवार अपना सामान समेटे कॉलोनी परिसर के पार्क में बैठा हुआ है। ना तो इन्हें इतनी जल्दी कोई मकान किराए पर ही मिल रहा है और ना ही उनके पास फिलहाल कोई दूसरा ठिकाना है। आज इनकी ये दूसरी रात है। खुले आसमान के नीचे ही खाना पीना, रहना सहना और सोना जागना हो रहा है।
हैरत इस बात की है कि जब हमारी टीम इस स्टोरी को कवर कर रही थी तो उसी दौरान मकान मालकिन भी वहां फिर से अधम की और रौब गालिब करते हुए धमकाने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब उससे सवाल पूछे गए तो वो वहां से भागती नजर आई। इस संबंध में मुजफ्फरनगर के डूडा अधिकारी सतीश चंद्र गौतम का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया है। आरोपी महिला के संबंध में जांच कराई जा रही है। तथ्यों के आधार पर आरोपी महिला के नाम आवंटित किया गया घर रद्द होगा और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। देखिए, जो काशीराम आवास जिसका आप जिक्र कर रहे हैं B11/10, ये मूलतः आवंटित है रफत जहरा, वाइफ ऑफ दिलशाद खान। इसकी एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है। एक महिला ने शिकायत की है कि मुझे ये मकान किराए पे दिया गया था और अब मुझे अचानक से निकाल दिया गया। इस संदर्भ में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि काशीराम आवास खांजापुर की जांच पूरे जनपद के 4 SDM साहिबान को लगा के और टीम बना के जिला स्तरीय अधिकारियों की जांच कराई गई थी। उनकी जांच में 128 मकान ऐसे पाए गए थे जो संदिग्ध थे या जिन पे ताले लगे हुए पाए गए थे। उन 128 आवास में रहने वाले लोग, चाहे तो वो काम पे गए थे या जो भी, वो अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। तो ऐसे लोग भी ऐसे में आगाह हो गए जिनके विरुद्ध ये टारगेट बना के कार्रवाई की गई थी कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा सके कि जो अवैध रूप से मकान किराए पे दे रहे हैं और खुद नहीं रहते हैं। तो ये इस खलबली का परिणाम है कि यदि इन्होंने अपना मकान किराए पे दिया होगा तो ये अपने आप को सेफ करने के लिए इस तरह की बातें, मतलब उसे निकालने का काम किया है। इसमें चूंकि शिकायत मेरे संज्ञान में आ गई है, इसमें जांच कराई जा रही है और जांच करा के जो भी, यदि मूल आवंटी ने उसका कहीं और आवास है जैसा बताया गया है, यदि उसका कहीं और आवास है और उसने किराए पे उस आवास को दिया है तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी, उसका आवंटन रद्द किया जाएगा, वह FIR दर्ज कराई जाएगी। बहरहाल अभी भी पूरा परिवार एक आदत छत की आस लिए खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ है और दुआ मांग रहा है कि काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि उन्हें घर मिल जाए, क्योंकि सिस्टम से तो वो पहले ही निराश हो चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस खबर के बाद जंग खाई व्यवस्था में ग्रीस लगता है या फिर ये परिवार बिना घर मकान के ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाता फिरता रहेगा। गोपी सैनी के साथ विकास सैनी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, समाचार टुडे, मुजफ्फरनगर।